वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी आने वाले वीक में कैसा रह सकता है, मतलब मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक ना। पहले तो देखेंगे आज मार्केट में हुआ क्या। ठीक ना। मैं आपको कल लाइव सेशन में बोला था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी कल आज नीचे रहता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक ना। तो आज देखिएगा अच्छा खासा मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिला है। और निफ्टी का देखिएगा एक ट्रेंड लाइन जो था, ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है। ठीक ना। और अगर निफ्टी का देखिएगा लास्ट 2-3 दिन पहले यहाँ पे वन डे चार्ट फ्रेम में यहाँ से बाइंग आया था। ठीक है, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से ऊपर गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अब देखिएगा इस लेवल को तोड़ दिया है, इस लेवल को तोड़ रखा है। और अभी एक सपोर्ट कहाँ पे ले रखा है, 24,850। मतलब अगर ये लेवल, मतलब फिर भी अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर अगर नहीं जाता है ना, तो आप समझिए कि निफ्टी नीचे ही रहेगा, मतलब नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेगा। तो अगर आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट का अगर बात कीजिएगा तो आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,800 के आसपास। 24,800 के आसपास अगर ये लेवल टूटता है, जैसे कि आप 1 आवर के चार्ट फ्रेम में हम जाके देखते हैं तो निफ्टी का देखिए यहाँ पे कैंडल अच्छा है, लेकिन अगर स्पाइक आता भी है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से करेक्शन लेके फिर नीचे आ सकता है वो। ठीक ना। इसीलिए मैं बोला आपको कि अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर जाता है तभी कुछ बात बनेगा, नहीं तो नेगेटिव ट्रेंड में है निफ्टी। ठीक ना। आप देखिएगा इधर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले लें और यहाँ से आपको एक स्पाइक ऊपर जाते हुए दिख सकता है, जैसे कि आप 25,100 के आसपास। अगर 25,100 का लेवल निकालता है तो ऊपर निकल जाएगा, नहीं अगर निकालता है तो फिर आपको निफ्टी या तो इस रेंज में ही देखने को मिलेगा। इस रेंज में देखिए मैंने बोला था कि मार्केट में सेलिंग होगा इसकी वजह से कि 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। ठीक ना। कल और परसों मार्केट बंद रहेगा और इसके बीच में अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है, इसी की वजह से कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा, कोई पोजीशन होल्ड करके रखना नहीं चाहेगा मंडे के लिए। ठीक ना। इसकी वजह से आज इसका भी असर देखने को मिला है। ठीक ना। और अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है, 24,800 का लेवल तोड़ता है, तो निफ्टी आपको नीचे आते हुए दिखेगा। देखिए अगर 24,800 का लेवल निफ्टी तोड़ता है तो आपको निफ्टी आपको आते हुए दिखेगा 24,500, जो कि 24,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर आपका सेकेंड, देखिए अभी अगर सपोर्ट का बात कीजिएगा ना, एक ही सपोर्ट है, या तो 24,800 बचा ले या तो दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,500। बीच में कोई सपोर्ट है ही नहीं। एक और छोटा सा सपोर्ट है, मान के चलिए ये एक सपोर्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे ये यहाँ से आप 24,700 के आसपास, लेकिन मेरे हिसाब से जब ट्रेंड तोड़ा ही है तो ये आपको 24,500 के आसपास आ सकता है। ठीक ना। और अगर तीसरा सपोर्ट, मतलब आपका एक पहला सपोर्ट हो गया 24,800, नीचे अगर देख लीजिएगा सेकेंड सपोर्ट 24,500। ठीक ना। और उसके बाद आप अगर वीकली चार्ट फ्रेम में हम आते हैं तो देखिए वीकली चार्ट फ्रेम में आपको 24,800 फिर तीसरा सपोर्ट दिखता है। ठीक ना। एक 24,000 का लेवल भी आपका रहेगा इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मान के चलिए कि 24,500 तक निफ्टी आते हुए दिखेगा। ठीक ना। अब देखिएगा इसमें देखिएगा लगातार 4 सप्ताह से सेलिंग हो रहा है, लगातार 4 सप्ताह से सेलिंग हो रहा है। और मैं 4 सप्ताह से ही बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक ना। ऊपर का बात कीजिएगा तो मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर जाएगा तब कुछ बात बनेगा, नहीं तो नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा। और मंथली चार्ट में हम जाके देखते हैं, मान लीजिए अगर मंथली चार्ट में ऐसा ये कैंडल अगर क्लोजिंग देता है, मतलब पिछले कैंडल का ये पूरा इनगल्फ कर जाता है रेड कैंडल, तो फिर तो और दिक्कत होगा। ठीक ना। ये रेड कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल है, इसको अगर ये रेड कैंडल इनगल्फ कर जाता है, मतलब ये अगर रेड ग्रीन कैंडल को अगर खा जाता है तो आपको निफ्टी आराम से आते हुए 23,800 के आसपास आते हुए दिख जाएगा। अब फिलहाल के लिए 24,500 का इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक ना। तो जब तक 24,500 का लेवल होल्ड करता तब तक मेरे हिसाब से दिक्कत होगा नहीं। ठीक ना। ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे आएगा। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। ठीक ना। अगर बैंक निफ्टी का बात कीजिएगा तो देखिए वीकली चार्ट फ्रेम में इसमें आपको दिखेगा, इसमें ऊपर से आपको रिजेक्शन मिल रहा है आपको, जैसे कि आप छोटा टाइम फ्रेम कीजिएगा 1 डे चार्ट फ्रेम में, तो देखिए यहाँ से एक इसका एक रिजेक्शन मिल रहा है। 1 डे चार्ट फ्रेम में आपको 57,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। ठीक ना। ये लेवल को तोड़ रखा है, 56,500 का भी लेवल तोड़ रखा है और इसके नीचे क्लोजिंग दे रखा है। तो फिर आप इसका कौन सा सपोर्ट रहेगा, इसका आप सपोर्ट रहेगा एक 56,000 का,
56,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर जैसे कि मंडे को ओपन होता है तो ये आपको 56,200 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। अगर सपोर्ट ले लेता है यहाँ से ओपन हुआ था और यहाँ से जब निकला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको भी निकाल दिया था, ठीक ना। और अभी देखिएगा ये कहाँ पे आके रुका, होल्ड कर रखा है, ये बीच में आके, मतलब इस एरिया में कुछ है ही नहीं, इस एरिया में कुछ है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से मंडे को भी बैंक निफ्टी आपको 56,200 के आसपास आराम से आते हुए दिखेगा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका हो जाएगा 56,200, रेजिस्टेंस आपका होगा 56,600, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा आपका 56,830 और सेकेंड सपोर्ट होगा आपका 56,600, ठीक ना। तो आज का वीडियो में इतना ही, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। देखिए मार्केट में थोड़ा और गिरावट आ सकता है, ठीक ना। स्मॉल कैप और मिड कैप में और थोड़ा गिरावट आ सकता है, ठीक ना। टेक्निकल बता रहा है, अगर कुछ अच्छा, अगर ट्रेड के मामले में, यूएस ट्रेड के मामले में अच्छा न्यूज़ आता है तो फिर निफ्टी रिकवर कर सकता है।